एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 5वां मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आज हम अभिप्रेरणा में विलियम आउची की जेड थ्योरी पर चर्चा करने वाले हैं। विलियम आउची ने अपनी पुस्तक द थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज नामक पुस्तक में जेड थ्योरी की चर्चा की है। प्रोफेसर आउची ने बताया कि जेड थ्योरी संगठन एवं कर्मचारी के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा करती है। प्रत्येक कर्मचारी किसी संगठन में लंबे समय तक आजीविका प्राप्त करना चाहता है और वह रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ से बचना चाहता है, छटनी से बचना चाहता है। वह हॉरिजॉन्टल प्रमोशंस की आशा रखता है ताकि सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को प्रमोशन का लाभ मिले और उनके जो विकास, करियर विकास का उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। प्रोफेसर आउची ने यह भी बताया कि डिसीजन मेकिंग में, निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा न हो कि मैनेजर यह समझे कि यह उनका ही अधिकार क्षेत्र है, किंतु यदि एम्प्लॉयज से अच्छे सुझाव आते हैं तो वह किसी भी उपक्रम के लिए फ्रूटफुल, लाभदायक माने जाते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर आउची ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संगठन का ढांचा अनौपचारिक रूप का होना चाहिए। फॉर्मल ढांचे में कर्मचारियों की सक्रियता कम होती है। एक उपक्रम चार्ट्स विभागों के द्वारा न तय किया जाना चाहिए, बल्कि सहकारिता, कोऑपरेशन और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और नियोजन से बना हुआ होना चाहिए। सभी कर्मचारी एक टीम के रूप में कार्य करें और कोई भी समस्या हो तो उसको मिलकर हल करने की कोशिश करें। ये प्रोफेसर आउची का मानना था। इसके अलावा प्रोफेसर आउची ने मानव संसाधन विकास पर भी विशेष जोर दिया है। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के पोटेंशियल्स को पहचान देनी चाहिए। उनको करियर प्लानिंग, ट्रेनिंग और इंसेंटिव समय समय पर देनी चाहिए। इसके अलावा इनफॉर्मल कंट्रोल करने की बात भी प्रोफेसर आउची कहते हैं। वे कहते हैं कि कर्मचारी और उपक्रम दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट में वो कहते हैं कि कर्मचारी और उपक्रम के उद्देश्य एक समान होने चाहिए। वो बोलते हैं कि मैनेजर्स एवं कर्मचारियों की यूनियन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। दोनों में सत्यनिष्ठा और खुलापन नजदीक से होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर आउची इस बात पर भी जोर देते हैं कि वे कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन एवं
प्रशिक्षण पर भी विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। समय समय पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग एवं पदोन्नति का लाभ भी मिलना चाहिए। कर्मचारियों में क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव दोनों का संयोजन होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रोफेसर आउची इस बात पर बल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य से उत्तरदायित्व ग्रहण करता है, उसके कार्यों के साथ भी उसका उत्तरदायित्व असाइंड होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकता है। इसके अलावा प्रोफेसर आउची बोलते हैं कि कैरियर पाथ में अर्थात कर्मचारियों में मल्टीपल फंक्शन अनुभव होना चाहिए, जॉब का रोटेशन होना चाहिए, रोड बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों को नॉन स्पेशलाइज्ड कैरियर पाथ की ओर अग्रसर करने की बात भी प्रोफेसर आउची करते हैं।